नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाने वाला इकोसिस्टम और इंडी गठबंधन एक बार फिर मात खा गया। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस इंडी का जो अगुआ है यानी कांग्रेस, वो उल्टे पांव क्यों सुप्रीम कोर्ट से भागा, ये बड़ा कौतूहल पैदा करता है। तो क्या मामला रहा उस पर तो हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार ये भी जान समझ लेते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ एक मुहिम चलती रही और अभी भी चलाई जाती रही है, जिसमें से एक का उदाहरण तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जब वो वाइब्रेंट गुजरात के कार्यक्रम में अहमदाबाद में मौजूद थे और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि 2003 में वाइब्रेंट गुजरात, तब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, और उन्होंने बताया कि 2003 में उन्होंने इस बीज को रोपा यानी वाइब्रेंट गुजरात का, और ये उन्होंने बीजारोपण किया, वो वृक्ष बन गया है। लेकिन ये वृक्ष ना बन पाए, उसको रोकने के लिए किस तरह की कवायद हुई और किस तरीके से गुजरात दंगे के बहाने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश हुई ताकि गुजरात कभी भी निवेश के लिए एक डेस्टिनेशन न बन पाए। तो इस बात से नरेंद्र मोदी ने यह रेखांकित किया कि किस तरह उनके खिलाफ षड्यंत्र चलता रहा, और यह षड्यंत्र नया नहीं है और न यह है कि वो सिर्फ गुजरात तक ही सीमित रहा। अब जब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो पिछले 9 सालों से वही षड्यंत्र चल रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और तब गुजरात निशाने पर था पूरे कबाल और इकोसिस्टम के। आज कौन निशाने पर? आप आज एक तरह से कहिए तो हिंदुस्तानी निशाने पर आ गया। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं तो जाहिर तौर पर जो निवेशक हैं उनके भरोसे को भी आप हिलाते हैं। जब आप अडानी जो कामकाज कर रहे हैं उस कामकाज को लेकर आप प्रश्न खड़ा करते हैं, ठीक है, प्रश्न खड़ा होना चाहिए, लेकिन उसमें जब सरकार की भूमिका रेखांकित करते हैं तो जो निवेशक है उसका भरोसा डोलता है कि यहां की सरकार किस तरीके से काम करती है। तो ये जो षड्यंत्र का आप ये कहें कि ताना बाना है, वो ऐसा नहीं है कि अब खत्म हो गया है। यही कारण है कि वाइब्रेंट गुजरात के जरिए नरेंद्र मोदी ये बताते हैं कि किस तरीके का षड्यंत्र उनके खिलाफ चलता रहा है, और एक पूरा वो कुनबा है जो इस तरह के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ता है क्योंकि उसे नरेंद्र मोदी सुहाते नहीं है। और इसी क्रम में जब आप ईडी वाला मसला देखिए, आगे हम ईडी पर ही बात करेंगे क्योंकि जिस मुद्दे पर हम लोग आएंगे वो दरअसल ईडी से जुड़ा हुआ है, जिसमें कांग्रेस ही उल्टे पांव भाग गई सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने वापस ले लिया, अपना विड्रॉ कर लिया पहले। तो वो मामला क्या है उस पर हम आए, लेकिन आप पहले ये देखिए कि ईडी को लेकर किस तरीके का अभियान चलाया गया। अभी भी ये विशेष सत्र जो हुआ, उस विशेष सत्र में लोकसभा में निरंजन चौधरी कह रहे थे और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। भाई, दुरुपयोग हो रहा था तो ये आपकी छत्तीसगढ़ सरकार ने क्यों वापस ले लिया, क्यों उल्टे पांव भाग गए? एक बात। दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, बड़ा सवाल यह है कि जब दुरुपयोग हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए और डट के खड़े रहिए। आप वहां से क्यों भागते? और ये पहली बार नहीं हुआ है। आप देखिए हेमंत सोरेन वाले मसले में वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से उनको खाली हाथ वापस आना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट कहता आप जाइए यहां से, और रेमेडी जो है वो खोजिए हाई कोर्ट में। अभिषेक बनर्जी वाले मसले में यही होता है, सेंथिल बालाजी वाले मसले में यही होता है। देखिए, राहत कहीं किसी को नहीं मिल रही है, लेकिन ईडी के सहारे एक हवा क्रिएट किया जा रहा है। और आप देखिए क्या क्या नैरेटिव गढ़े जाते हैं कि ईडी के जरिए सरकार बनाई जा रही है, सरकार बिगाड़ी जा रही है। अगर ईडी ही सरकार बनाती और बिगाड़ती तो चुनाव की क्या जरूरत थी? असल में जो जन समर्थन नहीं जुटा पा रहे हैं, जो जनता में अपना भरोसा खो चुके हैं, वो ईडी और सीबीआई के बहाने अपनी पार्टी के लिए सहानुभूति बटोर रहे हैं।
वह इस कारण क्योंकि जनता भी जान चुकी है कि ये सब जो है इन लोगों के ऊपर बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कई एक तो सजा याफ्ता है इसी भ्रष्टाचार के मामले में। तो अब ये क्या करें, अब ये सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। नहीं तो भाई आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट से कहिए कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी गए थे, एम खानविलकर की खंडपीठ थी, जब पीएमएलए को आप चुनौती देने गए थे, कुछ हुआ ही नहीं, भाग आना पड़ा। सीजीआई की बेंच में भी आप गए कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। आपको अपनी जो अपील थी उसे वापस लेकर आना पड़ा। अभिषेक मनु सिंह भी वकील थे उसमें। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 14 दल ऐसे थे। और आप देखिए आम आदमी पार्टी का ही मसला लीजिए, मनीष सिसोदिया को अभी तक बेल नहीं मिल पा रही है, न राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली और न हाई कोर्ट से मिली। अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी डेट ही लग रही है, अभी तक इनको बेल नहीं मिल पाई। अब अगर ईडी का दुरुपयोग ही हो रहा है और वो इतना कमजोर मामला बना रही है तो जाहिर सी बात है पहली हियरिंग में ही सब खारिज हो जाता। और ये जितने लोग ईडी के मामले में फंसे हुए हैं उन तमाम लोगों को कम से कम बेल तो मिल ही जाती। और फिर जैसे सेंथिल बालाजी वाला मसला देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट तक गया ही था, वहां कुछ राहत मिल जाती, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। और अभी ये जो छत्तीसगढ़ सरकार, जो खबर है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएमएलए को चुनौती दी, और भाई साहब इन्होंने चुनौती दी वो जो उनका अनुच्छेद 50 है। अब ये पीएमएलए को चुनौती देते हैं और बाद में खबर आती है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार ने वो अपना अपील वापस ले लिया। अब लीजिए भाई, आप तो पीएमएलए को चुनौती देने गए थे तो बाकायदे जो है उस पर रहिए और आगे प्रोसीडिंग चले और ईडी को कटघरे में खड़ा करिए, घेरिए ईडी को। ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे ईडी जो अपनी मनमानी करेगी? और ऐसे नहीं हो सकता, ये लोकतंत्र है। नरेंद्र मोदी यूं थोड़े मनमानी कर सकते हैं और यूं थोड़े वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। खड़े रहना चाहिए, लेकिन नहीं, आपने तो पील वापस ले ली। वैसे ही जैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने पील वापस ले ली थी जब आप ईडी और सीबीआई वाले मसले में गए थे सीजीआई की बेंच के सामने। तो जब सीजीआई ने पकड़ लिया कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है कि आप अगर जन नेता हैं, आप नेता हैं, तो आप आम आदमी से अलग हैं, आपके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो इनको लगा कि नहीं मामला उल्टा पड़ जाएगा, तो भागे लेकर। इसी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने वापस ले लिया। तो बड़ी चीज यह है कि जिस ईडी और सीबीआई के बहाने नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है और ये नरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है कि ये सरकार एजेंसियों के जरिए नाहक परेशान कर रही है, तो ये नरेटिव गढ़ने वाले क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में डटकर खड़े रहते हैं? इनको खड़े रहना चाहिए साहब, जब तक इस मामले का कुछ हला बला नहीं हो जाएगा हम तो हिलने वाले नहीं हैं। धरना देकर बैठ जाइए, लेकिन इस सब के लिए नैतिक बल चाहिए। यानी ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई गड़बड़ है, इस तरीके का आपके अंदर कुवत चाहिए। और ये तभी होती है जब आप के अंदर नैतिक साहस हो, आपके अंदर उस तरीके का आत्मबल हो। नहीं तो आप देखिए कि कितने मामले हैं ईडी के भाई, और ये एक बार नहीं है, ऐसे दसियों उदाहरण हैं जब ईडी के खिलाफ ये लोग गए, ईडी के खिलाफ इन लोगों ने अभियान चलाया। एक आध बार ईडी को सुप्रीम कोर्ट में फटकार भी लगी, लेकिन ज्यादातर मामलों में तो कोर्ट भी ईडी के साथ ही खड़ी नजर आई है। तो जाहिर सी बात है ईडी को कंक्रीट मिला है और ईडी ने उस तरह के एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किए हैं, तभी कोर्ट जो है कोई राहत नहीं दे पा रहा। कोर्ट ने आंख तो बंद नहीं कर रखी है, कोर्ट भी एविडेंस देख रहा है और उसके बरक्स जो विपक्ष में है वो सिर्फ सियासी गुड़ाभाग और चुनावी जुगाली कर रहे हैं। इस वजह से उनके आप ये कहें कि हाथ कुछ लग नहीं रहा है। ताजा जो मामला है जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पील डाली थी पीएमएलए को चुनौती देने के लिए, उससे जिस तरह से उन लोगों ने विड्रॉ किया है, उससे एक बात स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी को घेरने की जो कवायद रही है वो कवायद इनके किसी काम नहीं आ रही है। और प्रशांत भूषण ने तो बड़ा आप ये कहें कि काम धाम किया था। पहले एसके मिश्रा के पीछे पड़े
फिर ईडी के पीछे ही पड़ गए, लेकिन क्या हासिल रहा? गए थे प्रोसीडिंग तय करवाने कि ईडी के डायरेक्टर कैसे तय हो, उसकी एक प्रोसीडिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उस समय नहीं पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर ईडी दुरुपयोग कर रही है, का दुरुपयोग अगर केंद्र सरकार कर रही है, तो ये याचिका काहे वापस ले लेते हो भाई? आप कटघरे में खड़ा करो नरेंद्र मोदी को और ईडी को भी। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। अब क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ईडी के खिलाफ या सीबीआई के खिलाफ सिर्फ राजनीतिक मुहिम चलाई जा रही है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। और अगर होता तो ये लोग नरेंद्र मोदी को कहां छोड़ने वाले थे? यही बात वाइब्रेंट गुजरात के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने भी रेखांकित की कि ये साजिश कोई नई नहीं है, लेकिन समस्या क्या है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए फैक्ट चाहिए। फैक्ट इनके पास कुछ है नहीं। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।